दोस्तों, आज हम इस विषय को समझेंगे कि भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या करता है और भगवान कौन है, क्या करता है, कहाँ है। हम वेद 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 में चलते हैं दोस्तों। वेद के ईशावास्योपनिषद से हम चलते हैं दोस्तों। ये मतलब भगवान कहाँ है, ईश्वर परमात्मा जो एक भगवान है, वो भगवान के बारे में आज थोड़ा हम समझेंगे दोस्तों। ये भगवान कहाँ है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। ईशावास्योपनिषद का पहला वेद मंत्र में चलते हैं। ईशावास्योपनिषद का पहला वेद मंत्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वयत्किंच जगत्याम्। ईशावास्यमिदं सर्वयत्किंच जगत्याम जगत तेन व्यक्तेन बहुजिधा मागरिधा कस्य सिद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वयत्किंच जगत्याम जगत तेन व्यक्तेन भुंजिधा मागरिधा कस्य सिद्धनम्। ईशावास्योपनिषद का पहला वेद मंत्र कहता है दोस्तों, ये जो जगत है, संसार, ये जो भगवान के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, वेद का ये ईशावास्योपनिषद है दोस्तों। वेद पुराण को लिखा गया है, सभी शास्त्र को लिखा गया है, लेकिन वेद क्या है? वेद भगवान के श्वासों से प्रकट हुआ है। वेद अनादि है, भगवान जैसे अनादि है वैसे वेद भी अनादि है दोस्तों। वेद का बात हम समझ रहे हैं। वेद का ईशावास्योपनिषद का पहला वेद मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वयत्किंच जगत्याम जगत तेन व्यक्तेन भुंजिधा मागरिधा कस्य सिद्धनम्। इस पहला वेद मंत्र का पहला श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रमुख है दोस्तों। इसे समझना कंपलसरी है प्रत्येक जीव को। ये जो जगत है, संसार, वो परमात्मा से परिपूर्ण है, परमात्मा से परिपूर्ण है। ये वेद मंत्र बोल रहा है साक्ष, ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है दोस्तों। ये वेद मंत्र, पहला वेद मंत्र, ईशावास्योपनिषद का पहला वेद मंत्र प्रत्यक्ष हमें प्रमाणित कर रहा है। क्या प्रमाणित कर रहा है, उसे हम समझ रहे हैं। ये जगत, ये जो संसार है, जो हमें दिखाई दे रहा है, ये पूरा विश्व, वो भगवान परमात्मा से परिपूर्ण है। परिपूर्ण है अर्थात पूरे जगत में, रोम रोम में, कण कण में, अणु अणु में, परमाणु में, प्रत्येक जीव में परमात्मा ही परमात्मा समाया है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस जगत में। भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों इस संसार में। भगवान के अलावा एक तिनका भी नहीं है दोस्तों। जो कुछ भी है इस संसार में सब उसी से युक्त है, उसी से संबंध में है, सब परमात्मा से। कोई भी चीज परमात्मा से अलग नहीं है, कोई भी चीज परमात्मा से अलग नहीं है। सब कुछ उससे युक्त है, सब चीज उसी के संबंध में है, हर चीज उसके संबंध में है। जैसे संसार में जितने जीव हैं सब परमात्मा का जीव है। संसार में जितने प्राणी हैं उसमें एक प्राणी, मात्र एक प्राणी भी परमात्मा से अलग नहीं है। एक चींटी, कोई भी स्थान पर एक चींटी भी चल रही है, वो चींटी भी परमात्मा से अलग नहीं है। अगर किसी भी स्थान पर छिपकली होगा, वो छिपकली भी उससे अलग नहीं है। प्रत्येक इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, चराचर जीव, जितने भी चराचर जीव हैं, पेड़ पौधा है, जो कुछ भी है इस जगत में, सब परमात्मा से परिपूर्ण है। और ये वेद मंत्र ये भी कह रहा है दोस्तों आगे, ये तो हुआ संसार भगवान से परिपूर्ण है, और यही मंत्र और ये कह रहा है, इस संसार में हम किसी भी स्थान पर छुपकर अकेले में हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, अकेले में छुपकर इस संसार के कोई भी कोना में, चाहे ऑस्ट्रेलिया के कोई भी जंगल में छुपकर, या फिर अमेरिका के कोई जंगल में छुपकर, या फिर जम्मू कश्मीर के कोई जंगल में छुपकर, या फिर ब्रिटेन के कोई जंगल में छुपकर, या फिर हिंद महासागर के समुद्र में छुपकर, या फिर महाराष्ट्र के कोई घने जंगल में छुपकर, या फिर नासिक में जाकर छुपकर, या फिर वृंदावन में छुपकर, या फिर यूरोप में, अफ्रीका में कहीं भी जाकर छुपकर, किसी भी इस पृथ्वी के किसी भी कोने में जाकर छुपकर अगर हम कुछ भी करेंगे तो परमात्मा को मालूम चल जाता है कि हम वहाँ पास क्या कर रहे हैं।
क्योंकि उसकी नज़र, उसकी कैमरा संसार के प्रत्येक स्थानों पर भगवान ने फिट कर दिया है अपना कैमरा। परमात्मा इस संसार के हर जगह व्याप्त है दोस्तों। एक भी जगह ऐसा नहीं है इस दुनिया का जहाँ पर परमात्मा नहीं बसा है। ये वेद मंत्र कह रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी जन इस मंत्र को जानते हैं। अज्ञानी जन भले नहीं जानते, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी जन इसी के माध्यम से, जो भगवान सब जगह बसा है, किसने बताया है? इसी वेद मंत्र ने बताया है। सब भगवान सर्वत्र है करके बताया है, जो इसी वेद मंत्र ने सारे जगत को बताया है कि भगवान इस संसार में पूरा परिपूर्ण है। पूरा जगत पृथ्वी भगवान से परिपूर्ण है। कोई भी जगह उससे छिपा नहीं है। कोई भी जगह, आज हम जहाँ पर हैं वहाँ पर भी परमात्मा है। जहाँ पर हम कहीं भी रहें इस दुनिया के कोई भी कोने पर, वहाँ पास भी परमात्मा है। सब जगह पर परमात्मा बिखरा हुआ है, हर जगह बिखरा हुआ है। सब जगह उसका कैमरा है, सब जगह उसकी नज़रें हैं, कोने कोने में उसकी नज़रें हैं, अणु अणु में उसकी नज़रें हैं, एक एक दीवार के, एक एक रोम रोम के, एक एक अणु अणु में उसकी नज़रें हैं परमात्मा की। हम उसे नहीं जानते दोस्तों, वो हमको जानता है। हम परमात्मा को कितने भी जानने चले, सोचने समझने चले, तो हमें समझ आने वाला नहीं है। परमात्मा हमें जानता है, हम उसे नहीं जान सकते। इसे हमें याद रखना है। परमात्मा इस संसार में सर्वत्र परिपूर्ण है। कोई भी जगह उससे छिपा नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं प्रत्येक क्षण, अगर हमारे इस पूरे जगत के हर जगह पर सर्वत्र सर्वव्यापक भगवान विराजमान है। इसीलिए भगवान का नाम पड़ गया सर्वव्यापक। भगवान सर्वत्र विराजमान है। रामायण में भी कहा है दोस्तों, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, रामायण में भी कही है। और ईशावास्य उपनिषद इसका प्रत्यक्ष प्रमाणित है। भगवान इस जगत के पूरा परिपूर्ण है। सब जगह, हर जगह भगवान है यहाँ, और कोई कुछ नहीं है दोस्तों। वेद में एक और भी कहा है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। भगवान जितने भी संसार में जो कुछ भी दिख रहा है दोस्तों हमें, सब भगवान है, सब भगवान है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जितने भी प्राणी हैं इस जगत में, सब भगवान ही है, सब भगवान है। भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। गीता में भगवान ने अर्जुन को साफ साफ कह दिया है, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। एक तिनका भी मेरे से अलग नहीं है। एक तिनका भी भगवान से अलग नहीं है दोस्तों। सब भगवान से ही संबंध है। सबके भगवान के साथ सबका रिश्ता है, सबके साथ सबका नाता भगवान के साथ है दोस्तों। सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड में अनंत गैलेक्सी है, अनंत तारे हैं, अनंत ग्रह हैं, अनंत प्लानेट है। जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं, वो सब परमात्मा से ही परमात्मा से ही युक्त है दोस्तों। कोई भी उससे रहित नहीं है। सब कुछ परमात्मा के अधीन है, और सब भगवान ही भगवान है दोस्तों। यहाँ कोई कुछ नहीं है। संसार में जो कुछ भी है सब भगवान ही है। सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है दोस्तों। सब कुछ भगवान है। प्रकाश भी भगवान है, अंधकार भी भगवान है, ज्ञान भी भगवान है, अज्ञान भी भगवान है, सुख भी भगवान है, दुख भी भगवान है, माया भी भगवान है, और माया से परे भी भगवान है। माया के कण कण में भगवान बसे हुए हैं, और भगवान माया से बाहर भी है। माया के बाहर भी वो, माया के अंदर भी वो, शरीर के अंदर भी वो, शरीर के बाहर भी वो दूर से दूर भी है, और करीब से करीब भी है। वो दो विरोधी धर्मों का भगवान अधिष्ठान है। वो रात भी है, वही दिन भी है, वही प्रकाश है, वही अंधकार है, वही सुख है, वही दुख है, वही धूप है, वही छाँव है, वही अमीर है, वही गरीब है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। उसके सिवा इस जगत में और कुछ भी नहीं है दोस्तों। हमें बुद्धि में हर पल बिठाकर रखना है। इंद्रियां भी वही, जो देख रहा है इस संसार में वो भी भगवान है, जो नहीं दिख रहा है हमें वो भी भगवान है, और जो इस मन में जितने भी संकल्प आता है हमारा वो भी भगवान है, और जो इस मन में जो पकड़ में नहीं आता, जो अनुभव नहीं होता, वो भी भगवान है, और जो इस बुद्धि में जितना ज्ञान है वो भी भगवान है, और जो ज्ञान नहीं है वो भी भगवान है। सब कुछ भगवान है दोस्तों। भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। बस इसे याद रखना है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जितने भी संसार में प्राणी हैं वो सब भगवान ही हैं। हर प्राणी में भगवान की सत्ता है दोस्तों। हर प्राणी में भगवान की सत्ता है, और हर वस्तु में भगवान की सत्ता है। पूरे ब्रह्मांड में भगवान की सत्ता है। एक सेकंड में वो किसी के दिमाग को पलट कर भगवान कुछ भी कर सकता है। हम कठपुतली हैं, हमारे रिमोट उसके हाथ में है। दया का रिमोट, कठोर का रिमोट, सब चीज़ का रिमोट उसके हाथ में है। अगर किसी भी व्यक्ति के अगर भगवान दया का रिमोट दबाएगा तो हम पर दया आ जाएगा। अगर भगवान कठोर निष्ठुर का रिमोट दबाएगा तो हमारे अंदर निष्ठुर आ जाएगा। अगर वो क्रोध का रिमोट दबाएगा भगवान तो हमें क्रोध आ जाएगा। अगर भगवान लालच का रिमोट दबाएगा, लालच का रिमोट, तो हमें लालच हो जाएगा। अगर हमें भगवान ईर्ष्या का रिमोट
मतलब बटन दबाएगा तो हमें ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या, कपट, ये जितने भी हैं दोस्तों, ये सब भगवान के अधीन है। ये माया है, सब भगवान के, ये जितने भी हैं ये सब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब भगवान के माया है, भगवान के अंडर में ही कार्य करते हैं। इनका रिमोट का जो बटन है वो भगवान के हाथ में है। हर प्राणी में उसकी सत्ता है। अगर किसी की मदद करानी है भगवान को तो उसके बुद्धि को, रिमोट को दबाता है, अपना रिमोट को दबाकर भगवान उसके मन में दया ला देता है, उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और उसके काम को बना देता है। अगर भगवान को उसके काम को नहीं बनाना है तो उसे निष्ठुर का रिमोट दबा देता है। वो बस यही कहेगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बस इस जगत को भगवान ने इसीलिए बनाया है दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी जीव हैं उसका भोग करने के लिए ही इस संसार को भगवान ने रचा है। भोग करने के लिए और कर्म करने के लिए और भोग करने के लिए इस जगत को भगवान ने रचा है। जो हमने किया है उसे देने के लिए इस जगत को बनाया है और हमें जन्म मरण से छूटने के लिए इस जगत को बनाया है भगवान ने। दोस्तों, ये हुआ ईशावास्योपनिषद का पहला वेद मंत्र। ये कह रहा है ये जगत पूरा भगवान से परिपूर्ण है, उसके सिवा यहाँ कुछ नहीं है। वेद ने कहा है, वेद भगवान का श्वासों से प्रकट हुआ है, वेद ने प्रमाणित किया है इस संसार में उसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों हमारी जिंदगी में, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सबके जिंदगी में, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जिसके जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा के अनुसार ही हो रहा है, परमात्मा के अधीन है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब कुछ उस भगवान के अधीन है, सब कुछ उसी के अंडर में हो रहा है, कोई भी उससे अलग नहीं है। देखो दोस्तों, एक घर में 4-5 जिंदगी होता है, 4-5 जिंदगी होता है। माता पिता होते हैं और जितने भी 4-5 जिंदगी होते हैं घर में, एक जिंदगी, एक जीव के अंदर बसा हुआ है भगवान। एक जीव के अंदर बसा हुआ है दोस्तों भगवान। जैसे एक घर में 5 जीव हैं तो 5 जीव के अंदर भगवान बसा है। एक जीव का रक्षा करने के लिए भगवान सर्वांतर्यामी, सर्वसाक्षी के रूप में उसके जीव के अंदर बैठा हुआ है। उसे क्या चीज़ का तकलीफ है, उसके मन पर क्या बीत रहा है, उसके बुद्धि में क्या हो रहा है, उसे क्या चीज़ का तकलीफ है, उसका क्या समस्या है, वो छुप छुप कर क्या बुरा कर्म कर रहा है, वो छुप छुप कर क्या अच्छा कर्म कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है, उसे जानने के लिए भगवान प्रत्येक जीव के अंदर प्रविष्ट हो गया है। प्रत्येक जीव के अंदर प्रविष्ट हो गया है दोस्तों भगवान। प्रत्येक जीव के अंदर क्या बीत रहा है, वो क्या कर्म कर रहा है, कैसा उसका निर्णय है, क्या कर रहा है, अंदर अंदर क्या कर रहा है, इस कारण अंतर आत्मा की बातों को जानने के लिए परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर प्रविष्ट हो गया है। श्वेताश्वतरोपनिषद का चौथे अध्याय का 6वां मंत्र, वेद मंत्र, श्वेताश्वतरोपनिषद का चौथे अध्याय का 6वां मंत्र भी कह रहा है प्रत्येक जीव के हृदय में 2 पक्षी नित्य निरंतर बैठे रहते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में, जितने भी संसार में प्राणी हैं उसके हृदय में नित्य निरंतर हर पल 2 पक्षी बैठे रहते हैं। कौन कह रहा है? श्वेताश्वतरोपनिषद का चौथे अध्याय का 6वां मंत्र कह रहा है। ये वेद की बातें हैं। ये वो कह रहा है प्रत्येक जीव के हृदय में 2 पक्षी निरंतर नित्य बैठे रहते हैं। एक ही हृदय में 2 पक्षी निरंतर बैठे रहते हैं। कौन? एक जीवात्मा, एक परमात्मा। जीवात्मा क्या करती है? कर्म करती है और कर्म के फलों को भोगती है। 2 काम करती है जीवात्मा, कर्म करती है और कर्म के फलों को भोगती है। और परमात्मा क्या करता है दोस्तों? परमात्मा क्या करता है? उस जीवात्मा को उसके पीछे पीछे चलता है। जीवात्मा के पीछे पीछे चलता है परमात्मा। जीवात्मा जहां जहां जाती है वहां वहां परमात्मा जाता है। जीवात्मा कुत्ते योनि में गया, परमात्मा भी कुत्ते योनि में जाएगा। जीवात्मा मच्छर बना, परमात्मा भी मच्छर बनेगा। जीवात्मा नाली का कीड़ा बन गया, परमात्मा भी नाली का कीड़ा में जाएगा उसके साथ। परमात्मा उसके साथ साथ चलता है। ये मंत्र बता रहा है परमात्मा उसके साथ साथ चलता है। जहां जहां जीव जाएगा वहां वहां परमात्मा जाएगा। परमात्मा जीव को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ती। अनादिकाल से अब तक और आने वाले कई युगों काल तक परमात्मा जीव के साथ में चिपका रहता है। जीव निकल कर जहां जाता है परमात्मा भी उसके साथ जाता है। परमात्मा क्या करता है? उसके जो करता है, जो सोचता है, अंदर अंदर जो कर्म करता है, जो हम सोचते हैं, बुद्धि से डिसीजन लेते मुझे वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, उसे भगवान चुपचाप नोट करता है। अंदर में बैठकर परमात्मा उसके जीवात्मा के पीछे में रहता है दोस्तों। इस टाइप से
परमात्मा पीछे में रहता है, जीवात्मा सामने में रहता है इस हृदय में। इस हृदय के अंदर में एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। परमात्मा उस जीवात्मा को देखता रहता है बड़े ध्यान से, ये कर क्या रहा है, वो नोट करता है चुपचाप, पीछे में नोट करता है, उसके अनुसार उसको फल देता है। और अपना ही जब फल देता है भगवान उस जीवात्मा को, तो अपना स्वयं अंदर में बैठा रहता है, अपना स्वयं अंदर में बैठ कर ही फल देता है। उसको देखता भी है, जो फल देता है भगवान उसे देखता भी है, और जो कर्म करता है उसे भी देखता है। जैसे हम पिछले जन्म में दोस्तों, जैसे हम पिछले जन्म में मान लो जो जैसा भी हम कर्म कर रहे थे, उसे भी उसने उस कर्म को किसने देखा है, इसी परमात्मा ने देखा है। जो हमारे अंदर है वही परमात्मा ने देखा है। इस संसार में प्रत्येक जीव के अंदर में एक परमात्मा पर्सनल बैठा हुआ है। वो परमात्मा वही जिसके जिसके अंदर में जो जो परमात्मा है उसी जीव के भार उठाया है। वो परमात्मा उसी जीव का भार उठाया है दोस्तों। जो परमात्मा जिस जिस जीव के अंदर है वो परमात्मा उसी जीव का भार उठाया है। हम जो उसी के कर्मों को देखने वाला है वही परमात्मा। जैसे हमने पिछले जन्म में, जैसे मैंने जो बुरा कर्म किया था, मेरे अंदर जो भी परमात्मा है उसी परमात्मा ने मेरे बुरे कर्मों को देखा है, और जिसका भी आज मुझे फल मिल रहा है, भोग मिल रहा है, सुख दुख मिल रहा है, उसी परमात्मा अंदर में बैठकर मुझे सुख दुख का फल दे रहा है। क्योंकि उसे मालूम है कि इसने इसको बुरा कर्म किया था, इसने अपशब्द बोला था, इसने ऐसा किया था, इसने हत्या की थी, इसने चोरी किया था, इसी परमात्मा ने मुझे देखा है। क्या क्या मैंने बुरा कर्म किया था, क्या क्या मैंने अच्छा कर्म किया था, उस परमात्मा ने मुझे देखा था, और वही फल देने के लिए इस जीव के हृदय में बैठा रहता है निरंतर। श्वेताश्वतरोपनिषद का 4वें अध्याय का 6वां वेद मंत्र कह रहा है, प्रत्येक जीव के हृदय में 2 पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। परमात्मा से फल देता है और नोट करता है कर्मों को, जीवात्मा कर्म करती है और फल को खाती है, भोगती है। सुख मिल रहा है उसको खाती है, दुख मिल रहा है उसको भोगती है, भोगता है जीवात्मा, और परमात्मा उससे नोट करता है उसके कर्मों को और फल देता है। ये जीवात्मा हम जहाँ सोचना शुरू कर देते हैं भगवान वहीं नोट कर देता है, क्योंकि भगवान हमारे मन में जीवात्मा में ही बसा हुआ है दोस्तों। ये वेद मंत्र कह रहा है। और इस संसार, ये ईसावास्योपनिषद में हमने अभी समझा कि ये पूरा जगत भगवान से परिपूर्ण है, कोई भी चीज़ भगवान से रहित नहीं है, अलग नहीं है, सब कुछ भगवान का ही अंश है, और भगवान ही भगवान बसा हुआ है सारे जगत में दोस्तों। और सब स्थानों पर भगवान की ही सत्ता है, भगवान का ही राज है। यहाँ किसी का राज चलने वाला नहीं है, भगवान का ही राज चला सदा से, और आज भी भगवान का राज चल रहा है, और आने वाले समय में भी भगवान का राज चलेगा। जो भी यहाँ आएगा उसे छोड़कर जाना पड़ेगा। 40 साल, 50 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष में इस धरा को छोड़कर जाना पड़ेगा सबको। कोई यहाँ नहीं रह सका। आज तक जितने बड़े बड़े सिकंदर सम्राट हुए सबको इस धरा को छोड़कर जाना पड़ा। कोई रह नहीं सकता, और आगे छोड़कर जाते जाएंगे। इस पृथ्वी पर सदा से अनादिकाल से केवल परमात्मा का ही बोलबाला है, वही हमेशा के लिए यहाँ रहता है, और उसी की ही सत्ता है दोस्तों। ईसावास्योपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद के आज हम वेद मंत्र समझे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।